तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने आज पॉलिटी में कराया था स्थानीय स्वशासन का पार्ट सेकंड। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार हुई थी 12 जनवरी 1958 में और इनको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में। सर्वप्रथम इनका प्रयोग हुआ था आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में, परंतु इनको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश में 1959 में लागू हुआ था, पर राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। और प्रयोग कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार हुई थी 12 जनवरी 1958 में। पंचायत राज व्यवस्था लागू आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद कहाँ लागू हुई थी? असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुई थी 1960 में, महाराष्ट्र में 1962 में और 1963 में गुजरात में हुई थी, 1964 बंगाल में। असम, तमिलनाडु, कर्नाटक 1960, महाराष्ट्र में 1962 में, गुजरात में 1963 में, पश्चिम बंगाल में 1964 में। अशोक मेहता समिति यह 1977 की। अशोक मेहता समिति 1977 की, जिसने रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में मांग की थी अगस्त 1978 में पंचायत राज को 2 स्तरों में बांटा जाए। पहला मंडल स्तर, दूसरा जिला स्तर। मंडल स्तर में मंडल पंचायतें होंगी, जिला स्तर पर जिला परिषदें होंगी। पर जो अशोक मेहता समिति 1977 की जो सिफारिशें थी वो स्वीकार नहीं की गई। फिर 1985 में एक समिति आती है, डॉक्टर पीवी के राव समिति, या दूसरा नाम है इसका जीवी के राव समिति। 1985 की समिति है डॉक्टर पीवी के राव समिति। इसका गठन हुआ था योजना आयोग की सिफारिश पर। डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन हुआ था। इसकी सिफारिशें थी पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए, पर यह स्वीकार नहीं किया गया। और 4 भाग कौन कौन से? राज्य स्तर पे होंगी राज्य विकास परिषदें, जिला स्तर पे होंगी जिला परिषदें, मंडल स्तर पे होंगे मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पे होंगी ग्राम सभा। डॉक्टर पीवी के राव समिति की अन्य सिफारिशें थी वित्त आयोग की मांग या वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और एससी या एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी। ये डॉक्टर पीवी के राव की अन्य सिफारिशों में आती है। वित्त आयोग का गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, जिसको एलएम सिंधवी समिति भी बोलते हैं, ये 1986 में आती है। इसके जो पहला इसमें पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिले, ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिले, ये किस समिति की सिफारिश है? तो ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश है 1986 वाली की। पंचायत राज के चुनाव गैर दलीय हो, न्याय पंचायत की मांग की, ग्राम न्यायालयों की मांग की डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने, और वित्तीय सहायता की मांग की। वित्तीय सहायता इससे पहले डॉक्टर पीवी के राव समिति ने भी की थी। उसके बाद आती है पिक्के थुंगन समिति 1988 की। इसके बाद आती है पिक्के थुंगन समिति 1988 की, जिसकी सिफारिश थी पंचायत को संवैधानिक दर्जा, और दूसरा था इसका प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। पंचायतों का संबंध राज्यों से न होकर संघ से हो, पर इसको स्वीकार नहीं किया गया। और इसकी जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन 1989 संसद में पेश किया गया, पर स्वीकार नहीं किया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है उसके बाद और 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश करती है, और जिस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1973 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे, और लोकसभा में पास हो जाती है 22 दिसंबर 1992 में, और राज्यसभा से पास हो जाती है अगले दिन 23 दिसंबर 1992 में। और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, और प्रथम राज्य में लागू किया गया था एमपी मध्य प्रदेश में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, और भाग 9 पुनः जोड़ा गया, और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 और नए अनुच्छेद जोड़े गए, और नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 ए या आर्टिकल 243 क, इसमें ग्राम सभा आती है, और आर्टिकल 243 बी या आर्टिकल 243 ख, इसमें ग्राम सभा
या ग्राम सभा या पंचायत की संरचना तो आती है 243 में और गठन आता है 243 बी में। एक क्वेश्चन है, किस डीपीएसपी में पंचायत राज का गठन आता है? वो आता है आर्टिकल 40 में। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण आता है ये आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत, जिसमें SC ST को मिलता है 1/3 भाग में आरक्षण मिलता है आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत। कार्यकाल आता है वो आर्टिकल 243 ई में दिया गया है, जिसमें कार्यकाल होता है पंचायत राज का 3 से 5 वर्ष। राज्य वित्त आयोग ये आता है आर्टिकल 243 आई में, और राज्य चुनाव आयोग